हरिद्वार में बीजेपी को उस समय बड़ा झटका लगा जब गुर्जर नेता प्रमोद खारी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों और प्रदेश में बढ़ती अफसरशाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। प्रमोद खारी ने 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में लक्सर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। हालांकि उन्होंने अभी किसी राजनीतिक दल का नाम घोषित नहीं किया है। उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा इन्होंने दिया है, प्रमोद खारी जी मौजूद हैं। प्रमोद जी, कांग्रेस का एक बड़ा आप चेहरा रहे हैं उत्तराखंड की सियासत में और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का रुख किया और अब भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। लक्सर में लगातार आप सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण रहा है? देखिए, कारण स्पष्ट था मेरा। मुझे 3-4 साल मुझे भाजपा में हो गए थे और मैं लगातार भाजपा प्रदेश के बड़े नेताओं से, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, संगठन महामंत्री हो या मुख्यमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री से तो मेरे साथ 3 या 4 बार मुलाकात हुई। मैं उनको हमेशा से मैंने उनको अवगत कराया कि साहब, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, जनता परेशान है, जनता के कोई भी काम, जनता की कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। लास्ट में आपको तो पता ही है कि मैं लक्सर में लगातार कंटिन्यूसली संघर्ष कर रहा हूँ लक्सर के लिए, लक्सर की जनता के लिए। सबसे बड़ी बात तो दरअसल हम लोगों को होता है कि जब जनता हमसे सवाल पूछती है कि आप भाजपा के नेता हैं, आप भाजपा में वरिष्ठ नेता लिखते हैं, आप अधिकारी हमारे काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हमें सबसे बड़ा, हमारे दिल में दर्द होता था, चुभन होती थी कि यार करे तो करे क्या। अध्यक्ष को कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष को कह रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी दे के आ रहे हैं, पत्राचार उनको दे के आ रहे हैं कि साहब ये लक्सर के मामले हैं, इसको देखवा लीजिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज प्रमोद खारी तो एक कार्यकर्ता था, प्रमोद खारी छोड़ दो आप, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई सारे कैबिनेट मंत्री हैं जो सरकार से खुश नहीं है, आधे दर्जन से ज्यादा विधायक खुश नहीं है क्योंकि किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम कौन होते हैं। लेकिन प्रमोद खारी ने कभी भी, मैं जब भाजपा में आया था तो किसी सत्ता के लिए या किसी पद के या किसी उसमें लालच में नहीं आया था। ये मेरा पहले से ही क्लियर स्टैंड रहा है, शुरुआत से ही। मैं सिर्फ आया था कि चलो भाई, जनता के काम होंगे, जनता की सेवा होगी बढ़िया और जनता की सुनवाई होगी। लेकिन यहाँ तो उलट था सारा। आज मैं समझता हूँ कि मैं आज से 8 से 10 दिन पहले जिलाधिकारी हरिद्वार के पास गया मिलने के लिए, और जब मैंने वहां देखा उनके कार्यालय के बाहर कम से कम कितने लोग थे, गांव से आ रखे थे, बेचारे दूर दूर गांव से आ रखे थे, किस तरह से अपने आप को मैनेज करके यहाँ तक पहुंचे हुए थे। 1.5 घंटे से पसीने में खड़े हुए हैं बाहर कार्यालय के। जिलाधिकारी को मिलने का समय नहीं है उनसे। अरे अधिकारी जो है जनता के नौकर होते हैं। आप अगर अधिकारियों को इतना आप आगे प्रोत्साहन करोगे कि वो जनता को कुछ ना समझे, तो ये तो चीज ठीक नहीं है ना। सियासी रूप से अगर बात की जाए तो अब अगला रुख प्रमोद खारी का क्या रहने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता और विशेषकर अगर बात की जाए लक्सर की जनता ये देखना चाहती है कि प्रमोद खारी का अगला रुख क्या रहने वाला है। देखिए, अभी तो मैं अपनी जनता के, अपने लोगों के साथ बैठूंगा, लक्सर भी बैठूंगा, खानपुर भी बैठूंगा, झबरेटा भी बैठूंगा, मंगलौर भी बैठूंगा, रानीपुर भी बैठूंगा, रुड़की भी बैठूंगा, बहुत लोगों में बैठूंगा भी जाके। लेकिन ये निश्चित रूप से सच्चाई है कि अब भाजपा का जो चेहरा है वो उजागर हम लोग करेंगे हरिद्वार के अंदर, चाहे कुछ भी करना पड़े। सच्चाई को उजागर करेंगे। जनता को जिस तरह से ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है ना इन लोगों ने, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, उससे बाहर नहीं निकलने दे रहे लोगों को, ये तो उस चीज से हम लोगों को बाहर निकालेंगे। अब लक्सर की ये सियासत में क्या रुख रह सकता है, क्योंकि लक्सर में लगातार नए समीकरण बन रहे हैं। क्या निर्दलीय मैदान में उतरेंगे या फिर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का साथ लेंगे या कांग्रेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी भी खबरें नगर सूत्रों से मिल रही है। देखिए, अभी खुद खबर मुझे मिली है, मुझे खुद भी नहीं पता था। लक्सर में भी 1000-1200 लोगों ने पार्टी छोड़ दी थी, तो आपको फोटो वीडियो मिल जाएंगे। मुझे अभी जस्ट फोन आया आपके सामने जब आप खड़े थे, 1000-1200 लोगों ने, ज्यादा ही लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, भाजपा छोड़ दी है मेरे समर्थन में। अभी आप देखिएगा, हर जगह से, हर विधानसभा से यही हाल होने वाला है। डेली यही होगा जब किसी भी विधानसभा में हो। जहां तक आपने कहा कि खानपुर के विधायक हैं, तो प्रमोद खारी जनता की राजनीति करता है, जनता का आशीर्वाद प्रमोद खारी के साथ है। और प्रमोद खारी अपने आप में एक सक्षम व्यक्ति कहलाया जाता है, तो मुझे ऐसे किसी की जरूरत नहीं है कि मैं किसी के साथ जाऊं। हाँ, ये आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कह सकता हूं कि मेरी विचारधारा गांधी की है, मेरी विचारधारा नेहरू की है। तो आने वाले समय में
स्पष्ट रूप से आपको पता लग जाएगा कि मैं किस पार्टी में जा रहा हूँ। तो ये थे प्रमोद खारी जनता टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। अब देखना होगा उत्तराखंड की सियासत में जिस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार भी लगभग शुरू हो चुका है, लक्सर में क्या होगा, राजनीतिक जो रुख होगा वो क्या होगा, और साथ ही उत्तराखंड में किसकी इस बार सरकार बनने वाली है। अपने सहयोगी के साथ हर्ष सैनी, जनता टीवी के लिए हरिद्वार। रुड़की में जन निर्माण पार्टी के सदस्यता समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में शिवसेना, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के कई कार्यकर्ता जेएनपी में शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया शर्मा ने नए सदस्यों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि विधायक उमेश कुमार शर्मा ने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर निशाना साधते हुए बदलाव का आह्वान किया। जेएनपी ने आगामी विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ने और संगठन का विस्तार जारी रखने का दावा किया। मसूरी में लगातार हो रही बारिश का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। दरअसल रविवार को मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग पर गलोगी पावर हाउस और मैगी पॉइंट के पास भूस्खलन होने से सड़क पर मलबा और पत्थर आ गए, जिससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। सूचना मिलते ही मौके पर लोक निर्माण विभाग की टीम पहुंची और मलबा हटाकर मार्ग को जल्द ही यातायात के लिए खोल दिया गया। समय पर कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने लगातार बारिश के बीच यात्रियों से सावधानी बरतने और पहाड़ी मार्गों पर सतर्कता के साथ चलने की अपील की है। हरिद्वार के मंगलौर में पारिवारिक विवाद से परेशान एक युवती ने पुराने पुल से नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत नदी में कूदकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे उनकी जान बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक थोड़ी भी देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। युवती को सुरक्षित निकालने के बाद आवश्यक मदद उपलब्ध कराई गई। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों की सतर्कता और साहस की सराहना की जा रही है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिस्सा लिया और समावेशी शिक्षा मिशन 2030 पुस्तकों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य और इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा में नवाचार, तकनीक और समावेशी शिक्षण मॉडल को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को समय की जरूरत बताया। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस ने धामी सरकार के खिलाफ चुनावी तेवर तेज कर दिए हैं। हरिद्वार के शिवालिक नगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने सरकार पर भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनता से जुड़े मुद्दों की अनदेखी हो रही है और कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। पार्टी ने आगामी चुनाव में इन सवालों को प्रमुखता से उठाने का संकेत दिया है। वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहन राणा ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की बात कही। सावन से पहले हरिद्वार की सड़गोल पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से करीब 46 लाख रुपए कीमत के खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए। एसपी क्राइम निशा यादव ने बताया कि तकनीक के प्रभावी उपयोग से ये सफलता मिली है। लंबे समय बाद अपने मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने लोगों से अपील की कि मोबाइल खोने पर तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के साथ CEIR पोर्टल पर भी रिपोर्ट करें ताकि बरामदगी की आसानी हो सके। इनकी मार्केट वैल्यू इज अराउंड 46 लाख। ये वो फ़ोन है जो किसी कारण वजह से छूट जाते हैं या गुम हो जाते हैं, उनको हमारे पोर्टल के माध्यम से ट्रेस किया जाता है और उनकी फिर रिकवरी की जाती है। तो सावन शुरू होने से पहले ये एक सिद्धपुर पुलिस का एक जनता के प्रति एक मैसेज और एक भेंट है कि जो भी अगर ऐसे जो तीर्थ यात्री आते हैं जिनके मोबाइल फोन यहाँ गुम हो जाते हैं, उनको इस पोर्टल के माध्यम से रिकवर किया गया। इसमें मल्टीपल ब्रांड्स के फ़ोन है इंक्लूडिंग आईफोन एंड सैमसंग, पोको, इस सभी ब्रांड्स के फ़ोन हैं जो यहाँ गुम हो गए थे। इनकी कीमत लगभग 46 लाख है
और लगभग 205 फोन हैं। हरेला पर्व पर मसूरी कांग्रेस भवन में पौधारोपण एवं पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसौला समेत कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को अलग अलग प्रजातियों के पौधे वितरित कर उनके संरक्षण का संकल्प दिलाया। नेताओं ने कहा कि पेड़ मानव जीवन का आधार है और कोविड काल में ऑक्सीजन का महत्व बताया। साथ ही प्रदेश सरकार पर विकास परियोजनाओं के नाम पर पेड़ों की कटाई का आरोप लगाते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। देहरादून में राहुल गांधी के छात्रों से संवाद कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के युवा समर्थन के दावों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि उत्तराखंड का युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने युवाओं के हित में कई योजनाएं शुरू की हैं और समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री खुद प्रयास करते हैं। परिहार ने दावा किया कि कांग्रेस युवाओं को भ्रमित नहीं कर सकती। देखिए, आज उत्तराखंड में जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने युवाओं के हित के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं और जहां कहीं युवाओं को संशय हुआ है वहीं स्वयं वो वहां पर जाकर के उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास भी उन्होंने किया है। आज उत्तराखंड का युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ में है। इन युवाओं को कोई बरगला नहीं सकता है। राहुल गांधी लाख कोशिश कर ले, यहाँ का उनका कांग्रेस के नेतृत्व कुछ भी कर ले, यहाँ की देवभूमि की जनता और देवभूमि का युवा वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। सावन से पहले हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। शासन प्रशासन यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर है। इन सबके बीच विपक्ष ने तैयारियों पर सवाल उठाते हुए बीजेपी सरकार पर अव्यवस्था के आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सनातन विरोधी लोग ऐसे ही बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम के निर्देश पर सभी विभागों को बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं ताकि कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सनातन विरोधी लोग ऐसी ही बातें करते हैं। उन्हें सनातन के किसी भी उत्सव की ना तो खुशी होती है ना वो उसमें शामिल होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को और संबंधित जिलाधिकारियों को और विभागों को स्पष्ट निर्देश हैं कि पूर्व की भांति ही कांवड़ यात्रा की उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। नैनीताल जिले के लिए 1000 कंट्रोल यूनिट और 700 वीवीपैट मशीनें बिहार के पश्चिम चंपारण से जीपीएस ट्रैकिंग के साथ हल्द्वानी पहुंची। भारत निर्वाचन आयोग के सुरक्षा मानकों के तहत मशीनों की स्कैनिंग और सत्यापन के बाद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इन्हें ईवीएम वेयर हाउस में सुरक्षित रखा गया। जिला प्रशासन ने इसे विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 की महत्वपूर्ण तैयारी कहा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां चारधाम यात्रा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चल रहे निर्माण कार्यों में बड़ी प्रगति हुई है। दरअसल जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि ऋषिकेश, बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली 900 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही 200 मीटर लंबे पुल का निर्माण भी अंतिम चरण में पहुंच गया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। धाम श्री बद्रीनाथ धाम को जोड़ने वाले पुल का निर्माण का अंतिम चरण में है और हमें पूरी उम्मीद है कि 31 जुलाई तक पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद इसका ट्रायल एंड टेस्टिंग करने के बाद ही इसको आम जनमानस के लिए खोला जाएगा और इस पुल के बनने से शहर में ट्रैफिक नहीं लगेगा और जो तीर्थ यात्री आते हैं उनको शहर के भीतर से होकर नहीं जाना होगा और उनका यात्रा का जो काल है, जो समय है, वो भी कम होगा और इससे कहीं ना कहीं उनकी यात्रा में जो सुविधा है वो बढ़ जाएगी। हल्द्वानी में मानसून के दौरान जलभराव रोकने के लिए प्रशासन और नगर निगम ने बन भोलपुरा में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है।
सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और नगर आयुक्त परितोष वर्मा के नेतृत्व में ईदगाह के पास नालियों पर बने 20 से अधिक अवैध निर्माण जेसीबी से हटाए गए। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण के कारण जल निकासी बाधित हो रही थी। प्रशासन ने चेतावनी दी कि नालियों और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। ईदगाह के समीप वाला स्थान है बनपुरपुरा में, और यहाँ पर ये हमारा मुख्य नाला गुजरता है। कई वर्षों से इस पर इंक्रोचमेंट हुआ है और इसको ढककर कई स्थायी मकान इस पे बना दिए गए थे। इसको नोटिस भी दिए गए, लगभग 1 महीने से अधिक का समय हो गया, और उसके बाद भी जिन लोगों ने अपना इंक्रोचमेंट नहीं हटाया है उसको आज नगर निगम हल्द्वानी के साथ मिलकर इसमें कार्रवाई की जा रही है और जो भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है। हरिद्वार में महज 2 घंटे की बारिश ने नगर निगम के जल निकास व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। शहर की व्यस्त भगत सिंह चौक भारी जलभराव से तालाब में तब्दील हो गया। पानी निकासी के लिए लगाए गए मोटर भी बेअसर साबित हुए, जिससे वाहनों को लंबी कतारें लग गईं। लोगों को जाम और परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि हर बारिश में यही हाल होता है और स्थायी समाधान की मांग की। हरिद्वार के सडकुल थाना क्षेत्र के डालवाला मजबता गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों घायलों को रुड़की के विनय विशाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। सूचना पर पहुंची पुलिस, तहसील प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और खराब मौसम में खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे न जाने की अपील की गई। हरिद्वार में 30 जुलाई से शुरू होने वाले सालाना कावड़ यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। जिला प्रशासन ने 25 जुलाई तक सभी व्यवस्थाएं पूरे करने के निर्देश दिए। कावड़ियों के लिए पेयजल, शौचालय, ठहरने, खाद्य आपूर्ति और सुगम व्यवस्थाओं की व्यवस्था हो रही है। सुरक्षा के लिए हर की पौड़ी समेत प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वहीं प्रशासन और पुलिस का कहना है कि 11 अगस्त तक चलने वाली यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सालाना कांवड़ यात्रा बस कुछ ही हफ्तों में शुरू होने वाली है। इसे देखते हुए उत्तराखंड के हरिद्वार में अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। यात्रा के दौरान शिव भक्त कांवड़ियों की भारी भीड़ गंगा जल लेने के लिए जिले में पहुंचती है। कांवड़ यात्रा पवित्र श्रावण महीने में की जाती है। इसमें कांवड़िए गंगा नदी से पवित्र जल लाती हैं और उसे अपनी पसंद के शिव मंदिर में या फिर अपने गृह नगर में शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ियों की यात्रा सुचारू और बिना किसी परेशानी के पूरी हो, इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, कांवड़ मेला 2026 को लेकर सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और सभी अधिकारियों को 25 जुलाई तक कार्य पूर्ण करने का निर्देशित किया जा चुका है। इस क्रम में जितने भी हमारे कांवड़ श्रद्धालु आएंगे उनके लिए सुगमता से यहाँ पर मार्ग रहे और साथ ही पीने के पानी, शौचालय, खाद्य आपूर्ति जो भी विभाग हैं उनके लिए सभी की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही जो समीपवर्ती जिले हैं और राज्य हैं जहाँ से कांवड़ श्रद्धालु आएंगे उनके साथ समन्वय लगातार किया जा रहा है। जो ट्रैफिक प्लान बनाया जा रहा है उसको सभी जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी समीक्षा बैठक की जाएगी और साथ ही अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक भी आयोजित की जाएगी जिसमें इस पूरे प्लान को शेयर किया जाएगा। सुरक्षा सुनिश्चित करना तैयारियों का एक अहम हिस्सा है। श्रद्धालुओं की आवाजाही पर नजर रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर की पौड़ी घाट समेत कई अहम जगहों पर सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। श्रावण मास की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है और 11 अगस्त को महाशिवरात्रि है, जिस दिन जो है हमारे शिव भक्त हैं जो जलाभिषेक करते हैं अपने अपने शिवालयों में, तो ये ड्यूटी हमारी उसके पहले खड़ी हो जाएगी। तो उसमें जो शुरुआती तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इसमें जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन जो लगातार जो
जो हमारे शिव भक्त आते हैं पूरे देश से आते हैं और मुख्यतः उत्तर भारत से आते हैं, तो जिन स्थानों पे उनका रुकने का होता है, जो घाट हुए स्नान के लिए और जिन एरियाज़ में रुकते हैं और जो रास्ता उनके जाने का तय किया गया है, तो उसमें जो व्यवस्थाएं बेसिक करनी है उसकी तैयारी चल रही है। अभी कुछ कमी है तो लगातार उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देशित किया जा रहा है कि समय से ये तैयारियां पूरी कर ली जाएं। इस साल की कांवड़ यात्रा 30 जुलाई को पवित्र श्रावण महीने के पहले दिन शुरू होगी और 11 अगस्त को महाशिवरात्रि के दिन खत्म होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।